Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. तो गाइज आज हमारी वोकेबुलरी सीरीज का डे 3 है एंड आज हम फिर से सीखेंगे 10 बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, वीडियो चाहे आप सारी देखते हैं पर शायद वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, पर प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए क्योंकि मेरी वीडियो से आप इंग्लिश को बेहतर और इजी वे में सीख सकते हैं। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है सामने। सामने, जैसे कोई चीज हमारे सामने पड़ी है तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारी सबसे पहले एग्जाम्पल है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी कि मेरे सामने खड़े हो जाओ। मतलब मान लो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ऑलराइट, और सामने आप कह रहे हो कि मेरे सामने खड़े हो जाओ, तो इन दैट केस आप यूज करोगे इन फ्रंट ऑफ। द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। मान लो ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के आगे कार खड़ी है, ऑलराइट। सो द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग कि कार को बिल्डिंग के सामने पार्क किया गया है। He always tries his best to speak in front of everyone. He always tries his best to speak in front of everyone. कि वो हर मतलब कि वो सबके सामने कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से बोल पाए। ठीक है, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो सबके सामने अच्छे से बोले। He always tries his best to speak in front of everyone. कईयों को सबके सामने बोलने का एक फियर होता है, उनके अंदर एक डर होता है। सो हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सबके सामने अच्छे से बोले। नेक्स्ट वर्ड इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ये इसका ऑपोजिट है। सामने को इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं, पीछे को बिहाइंड बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज सिटिंग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास। आई वॉज सिटिंग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास। इसका मतलब है कि मैं बाकी क्लास से पीछे बैठा था, मतलब पूरी क्लास के पीछे। ठीक है, सबसे एंड में बैठा था। सो आई वॉज सिटिंग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास। रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बाकी की, ऑलराइट। रेस्ट ऑफ मतलब जिसकी बात कर रहे हो उसको छोड़कर जो बाकी का है, ऑलराइट। She said that her members were behind her all the way. She said that her members were behind her all the way. कि उसने कहा कि उसके जो मेंबर्स थे, मतलब उसके जो साथी थे, वो उसके पीछे पीछे थे पूरे रास्ते में, ऑलराइट। She ran off and hid behind a tree. She ran off and hid behind a tree. कि वो भागी और एक ट्री के पीछे छिप गई। सो वो ट्री होगा यहाँ पर और वो यहाँ पर छुपी होगी, यहाँ पर जो पर्सन से ढूंढ रहा होगा वो होगा, यहाँ पे वो ट्री के पीछे छुप गई होगी। सो शी रैन ऑफ एंड हिड बिहाइंड अ ट्री। नेक्स्ट इज अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। वरना जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर तुम जैसे तुम ये करोगे वरना नहीं तो मैं कॉल कर दूंगी, ऑलराइट। नाउ एग्जांपल से समझते हैं, ऑलराइट। फर्स्ट एग्जांपल है इट्स क्वाइट सेफ अदरवाइज आई वुडंट डू इट। इट्स क्वाइट सेफ अदरवाइज आई वुडंट डू इट कि ये बहुत सेफ है, ठीक है, बहुत सेफ है, वरना ये मैं नहीं करती। मतलब ये बहुत ज्यादा सेफ है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, अगर ये सेफ ना होती तो मैंने ये नहीं करना था। सो इट्स क्वाइट सेफ अदरवाइज आई वुडंट डू इट कि ये बहुत सेफ है वरना मैं इसे करता ही ना। Call home, otherwise your parents will start to worry. Call home, otherwise your parents will start to worry. Call home का मतलब होता है मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हो, ठीक है, ठीक है, आप पहले कहीं और गए और उसके बाद आपकी प्लानिंग हो गई कि चलो वहां पे भी चलते हैं। आपने अपने घर पे नहीं बताया कि मैं वहां पर कहीं और जगह पर गया हूँ, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि तुम घर पर फोन करो। घर पर फोन करने को बोलते हैं कॉल होम। सो तुम घर पर फोन कर दो वरना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए तुम्हारी चिंता करने लग जाएंगे। सो कॉल होम अदरवाइज योर पेरेंट्स विल स्टार्ट टू वरी। कॉल होम अदरवाइज योर पेरेंट्स विल स्टार्ट टू वरी। Come in now, otherwise you will get wet. Come in now, otherwise you will get wet. कि अंदर आ जाओ वरना तुम गीले हो जाओगे। हो सकता है बाहर बारिश पड़ रही हो और
हम अंदर बैठे हम बोल रहे हैं जल्दी अंदर आ जाओ वरना तुम गीले हो जाओगे. So come in now, otherwise you will get wet. Come in now, otherwise you will get wet. Fourth word is never. Never का मतलब होता है कभी नहीं. हम बोलते हैं ना कभी भी नहीं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं never. चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. He never said a word against her. He never said a word against her. कि उसने उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं निकाला, कभी भी शब्द नहीं निकाला उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ. I will never ever forget it. कि मैं ये कभी भी नहीं भूल सकता. I will never ever forget it. I have never seen that happen before. कि मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा. I have never seen that happen before. कई बार होता है ना हम कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जो हमने पहले कभी देखी ना हो. कभी कोई चीज ऐसी हो जाती है, कोई काम ऐसा हो जाता है जो हमने ना पहले कभी हमारे साथ वो चीज हुई ना हो, तो हम बोल सकते हैं I have never seen that happen before. नेक्स्ट इज ऑलवेज. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा. ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है. कभी भी नहीं नेवर, और हमेशा ऑलवेज. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग. आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग कि मैं मॉर्निंग में सुबह को कॉफी हमेशा पीता हूँ, मतलब हर रोज उसकी रूटीन है कि उसने पीनी है. सो आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग कि मैं सुबह हर रोज कॉफी हमेशा पीती हूँ. She always arrives late to class. She always arrives late to class कि वो हमेशा क्लास में लेट आती है. Consistently वो बहुत लेट होती है हमेशा ही, हर रोज, मतलब उसका हर रोज का यही काम है कि वो लेट ही आएगी. We always go camping. We always go camping for our summer holidays. कि हम हमेशा कैंपिंग करने के लिए जाते हैं समर हॉलीडेज, मतलब गर्मी की छुट्टियों में हम हमेशा कैंपिंग करने जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं. वी ऑलवेज गो कैंपिंग फॉर अवर समर हॉलीडेज. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स का मतलब होता है जरूर. ये एक ऐसा फ्रेज है, ऑलराइट, ये एक ऐसा फ्रेज है जिसका यूज होता है अग्रीमेंट के लिए. मतलब जब हमने अग्रीमेंट को शो करना है, ऑलराइट, अग्रीमेंट शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ऑफ कोर्स. हम बोलते हैं ना हाँ जरूर, हाँ जरूर, श्योर भी बोलते हैं हम, तो उसे बोल सकते हैं ऑफ कोर्स. लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. सो जैसे दो पर्सन है, एक है ए और एक दूसरा है बी. ए ने कहा कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर पेन. बी ने कहा हाँ तुम ले सकते हो. वो कैसे बोलेगा, ऑफ कोर्स यू कैन. हमने बोलना कैसे, हमने बोलना या ऑफ कोर्स यू कैन, या श्योर ऑफ कोर्स यू कैन, कि हाँ तुम ये ले सकते हो. ए ने पूछा कि कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, कि क्या तुम मुझे इस प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे. बी ने कहा ऑफ कोर्स आई हेल्प यू, कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा. आपको कैसे बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स आई हेल्प यू, ऐसे बोल रहे हैं, ऑलराइट, पूरे इंटरेस्ट के साथ. नेक्स्ट इज वी अराइव्ड लेट, सो ऑफ कोर्स द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. कि हम लेट गए थे तो जरूर जो मीटिंग थी वो पहले ही स्टार्ट हो गई थी. We arrived late, so of course the meeting had already started. All right. Next is ever. Ever का मतलब होता है कभी भी, कभी भी. Let's see the example. Have you ever been to Paris? क्या तुम कभी भी पेरिस गए हो, मतलब कभी भी, एनी टाइम, ठीक है, once or twice. Have you ever been to Paris? क्या तुम कभी पेरिस गए हो. यस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलना. एंड यस, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना. नेक्स्ट इज दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर ईटन. दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर ईटन, कि ये सबसे बेस्ट केक है कभी भी जो कभी भी मैंने खाया है. मतलब अब तक मैंने जितने भी केक खाए उस सब में से स्वादिष्ट केक, सबसे स्वादिष्ट केक, सबसे बेस्ट केक यही था. सो दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर ईटन, कि मैंने कभी भी केक खाया, इतना अच्छा केक नहीं खाया. मतलब व्हाई एवर डिड यू डू दैट, कि तुम कभी भी ऐसा क्यों करते हो, मतलब तुम्हारा जब मन करता है तुम हमेशा यही करते हो. सो व्हाई एवर डिड यू डू दैट, तुम कभी भी यही क्यों करते हो, हमेशा यही क्यों करते हो. नेक्स्ट इज ऑफन. ऑफन का मतलब होता है अक्सर, जो चीज अक्सर मतलब ज्यादातर होती ही रहती है. ऑलराइट, जस्ट लेट्स सी द एग्जांपल्स. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इट वाज ऑफन हार्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ द बेबी एट सेम टाइम.
It was often hard to do household work and taking care of the baby at same time. कि ये बहुत डिफिकल्ट था, ये अक्सर बहुत हार्ड होता था, मुश्किल होता था कि एक ही टाइम पर घर का सारा काम संभालना और बेबी को संभालना। अब एक मदर है, उसका छोटा सा बेबी है, उसने अपने घर के काम भी करने, अपने बेबी को भी संभालना, सो एक ही टाइम पे दोनों चीजें करनी उसके लिए बहुत ज्यादा क्या थी, मुश्किल। सो इट वाज ऑफन हार्ड टू डू हाउसहोल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ द बेबी एट सेम टाइम। दैट हैपन्स वेरी ऑफन, ये तो अक्सर होता ही रहता है, हम बोलते हैं ये तो अक्सर होता ही रहता है, मुझे इसकी आदत पड़ गई। आप कैसे बोलोगे? दैट हैपन्स वेरी ऑफन, आई एम यूज्ड टू इट, मुझे आदत पड़ गई है को इंग्लिश में बोलते हैं इट्स आई एम यूज्ड टू इट। I don't know how often I heard the same awful jokes, कि मुझे नहीं पता, मैं अक्सर ऐसे जोक्स सुनता ही रहता हूँ, ठीक है, कि मैंने often, how often, कि मुझे नहीं पता मैंने ये अक्सर कितनी बार ये जोक सुन चुकी हूँ मैं। So I don't know how often I heard the same awful jokes. Awful मतलब होता है फनी भी और बहुत अजीब से भी, जिसका कोई लॉजिक, कोई सेंस ना बनता हो। Alright? नेक्स्ट इज हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि लगभग कुछ भी नहीं। ऑलराइट, सो उन केसेस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं हार्डली। लेट्स सी द एग्जांपल्स, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आई कुड हार्डली लीव हर देयर ऑन हर ओन। आई कुड हार्डली लीव हर देयर ऑन हर ओन, कि मैं बहुत मुश्किल से उसे उसके ओन पर छोड़ सका वहां पर। Alright, so I could hardly leave her there on her own. हो सकता है वो अकेला ना रह सके, ठीक है, आपको टेंशन हो रही है तो आप बोलते हैं कि मैं बहुत मुश्किल से उसे वहां पे छोड़ के आया हूँ उसके अकेले पर। I could hardly stand anymore, कि मैं ये और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा, कि मैं बहुत मुश्किल से ये सहन कर रहा हूँ। I could hardly stand anymore. You can hardly expect them to trust you. You can hardly expect them to trust you, कि तुम बहुत मुश्किल से उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम पर ट्रस्ट करेंगे। ऑलराइट, कई बार कोई आप पर ट्रस्ट नहीं भी करता, हम बोलते हैं कि शायद वो मुझ पर ट्रस्ट कर ले, तो आप बोलोगे तुम बहुत मुश्किल से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम पर ट्रस्ट करेंगे। So you can hardly expect them to trust you. You can hardly expect them to trust you. And the last word for this video is occasionally. Occasionally का मतलब होता है कभी कभार। देखो, जो often होता है, often का मतलब होता है अक्सर, मतलब जो चीज ज्यादातर होती ही रहती है, ठीक है, हो सकता है वो चीज डेली होती हो, बट occasionally का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभी। ऑलराइट, हर रोज नहीं, कभी कभी। सो ये दोनों ऑफन कह दिया, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं। I occasionally like to go to the movies, but it's not something I do every week. कि वैसे मुझे कभी कभार मूवीज में मजा आता है, मूवीज देखने में मजा आता है, पर ये चीज हर हफ्ते नहीं होती। मतलब हर हफ्ते मुझे मजा नहीं आता, हाँ कभी कभार मुझे मूवीज देखने में मजा आता है, पर हर हफ्ते ये चीज नहीं होती। सो आई ओकेजनली लाइक टू गो टू द मूवीज, बट इट्स नॉट समथिंग आई डू एवरी वीक। यहाँ पे गो टू द मूवीज का मतलब ये जैसे हम थिएटर में जाके मूवी एंजॉय करते हैं। ऑलराइट, सो इन दैट केस हम इसका यूज करेंगे गो टू द मूवीज। I occasionally like to go to the movies, but it's not something I do every week. Next is I occasionally play hockey, but I am not very good. I occasionally play hockey, but I am not very good. कि मैं कभी कभार हॉकी खेलती हूँ पर मैं उसमें इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। So I occasionally play hockey, but I am not very good. Occasionally things don't go as planned. Occasionally things don't go as planned. Occasionally things don't go as planned इस सेंटेंस का मतलब होता है कि कभी कभार जैसा हमने प्लान किया होता है चीजें वही ही नहीं होती। ठीक है, कई बार होता है हम ऐसा प्लान करते हैं कि हाँ आज तो ऐसे ही होगा, पर वैसा नहीं होता। तो हम बोलते हैं ना कि कभी कभार ना जैसा हम प्लान करते चीजें वैसी ही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि चीजें हमारे हाथ में नहीं है। सो सेंटेंसेस को आप स्टार्टिंग में ऐसे लगा सकते हैं occasionally, ठीक है, occasionally को सेंटेंस की स्टार्टिंग में आप ऐसे लगा सकते हैं occasionally things don't go as planned, ठीक है। now let's solve an exercise। जैसे हम हर डे में एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, वैसे आज भी हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एंड एज यू ऑल नो आंसर्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहली ब्लैंक है I can dash believe you. I can
डैश बिलीव यू, कि मैं तुम पर विश्वास बहुत, जो भी आपका अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। occasionally it happens dash of me, occasionally it happens dash of me, कि ज्यादा मतलब कभी कभार ये चीज कैसे होती थी, वो आपको अप्रोप्रिएट जो वर्ड है जो आपको लग रहा है जो सही है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई हैव डैश बीन टू ऑस्ट्रेलिया, आई हैव डैश बीन टू ऑस्ट्रेलिया, कि मैं ऑस्ट्रेलिया गई हूँ या नहीं गई हूँ, उसके हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है आपको फिल करना है। आई डैश गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई डैश गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, कि मैं अपने फ्रेंड हाउस जाता हूँ। कब जाता हूँ, कभी कभार जाता हूँ या फिर अक्सर जाता हूँ। हैव यू डैश वॉच्ड दैट मूवी, हैव यू डैश वॉच्ड दैट मूवी, क्या तुमने ये मूवी देखी है पहले। इसमें भी जो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। स्टैंड डैश मी, स्टैंड डैश मी, खड़े हो कैसे, मतलब कौन सी पोजीशन। डोंट से डैश मी, देखो इन दोनों के आंसर्स ना कोई भी हो सकते हैं। ऑलराइट, मतलब हो सकता है दोनों के आंसर सेम हो, क्यों हम ना सिचुएशन के हिसाब से यूज करेंगे। सो अगर आप उन दोनों में से अगर उनके आंसर स्विच भी कर देते हो तो गलत नहीं होगा। ऑलराइट, विल यू गो आउट ऑफ हियर डैश आई कॉल योर पेरेंट्स, क्या तुम यहाँ से जाओगे, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर लूंगा। सो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यूज किया गया है वो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ऑलराइट, ये जितने भी ब्लैंक्स हैं 10 ब्लैंक्स ही हैं, क्योंकि हम 10 वर्ड्स ही सीखते हैं। इसमें सिर्फ वही वर्ड्स हैं जो हमने इस वीडियो में सीखे हैं, कोई और वर्ड्स नहीं है। ऑलराइट, सो आपके लिए फिल करना बहुत ईजी है, क्योंकि मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी बता रही हूँ। She dash irritates me when I am studying, वो मुझे इरिटेट करती हैं जब मैं स्टडी करती हूँ। ऑलराइट, इसमें भी जो अप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है आपने इसमें फिल करना है। डैश आई नेवर हर्ट यू, डैश आई नेवर हर्ट यू, कि मैं तुम्हें कभी दोबारा हर्ट नहीं करूंगा। ऑलराइट, सो तो चलो गाइज अब ना हम डे 2 के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, सो जो हमारी फर्स्ट ब्लैंक्स थी उसका आंसर है मच, मच। वो ब्लैंक्स ऐसे थी कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो गाड़ी खरीद सकता है, शायद ऐसे कुछ था। ऑलराइट, सो उस ब्लैंक्स का आंसर है मच। नेक्स्ट ब्लैंक का आंसर है इफ, इफ, और वो ब्लैंक्स थी कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए जाऊंगी अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट जो ब्लैंक्स थी थर्ड, उसका आंसर था बी, बी, बी जो था कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, दिस मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। फोर्थ वाली ब्लैंक्स का आंसर था वंस, वंस कि वो सिर्फ उसे एक बार ही कर रहा है। नेक्स्ट इज व्हेन एवर, फिफ्थ वाली ब्लैंक्स का आंसर था व्हेन एवर, कि तुम जब चाहो तब आ सकते हो, यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट। सिक्स्थ वाला था एवरी, एवरी का मतलब सॉरी, सिक्स्थ वाला जो ब्लैंक्स था उसका था आंसर एवरी, एवरी मतलब हर एक, प्रत्येक। ऑलराइट, जब हम सबको एज अ होल पार्ट, मैंने आपको डिफरेंस बताया था एवरी एंड ईच के बारे में, ठीक है, कि एवरी मतलब जब हम सबको एज अ होल मानते हैं, जैसे हम ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप को हम एक ही मानते हैं, बट अगर हम उस ग्रुप को तोड़ दें, मतलब कि हर एक पर्सन को सेपरेटली देखें तो ईच का यूज करेंगे, होल इन अ होल वे देखें तो हम एवरी का यूज करेंगे। सेवंथ ब्लैंक्स का आंसर है वॉट एवर, वॉट एवर, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, शायद ऐसे कुछ था, आई एम नॉट श्योर। ऑलराइट, आपने तो नोटबुक पर नोट डाउन किए ही होंगे, सो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। एथ ब्लैंक्स का आंसर था एवरीवन, एवरीवन। ऑलराइट, नाइन्थ ब्लैंक्स का आंसर था इफ, इफ, ठीक है, एंड जो लास्ट ब्लैंक्स थी हमारी डे 2 की, उसका आंसर है वांट, कि मुझे कप ऑफ कॉफी चाहिए, ऐसे था, शायद कप ऑफ टी था, आई डोंट नो। सो आई वांट अ कप ऑफ कॉफी और टी, मतलब 10th वाली ब्लैंक्स का आंसर है वांट, want. So yeah guys, that's all for today's video. Let's meet in the next video. Bye bye.